एक महात्मा बड़े भजनानंदी थे, अहर्निश जप करते रहते थे, बोलते नहीं थे, बहुत कम बोलते थे। एक कोई महानुभाव उनके पास आने लगे। बहुत से लोगों को कुछ ना कुछ बातचीत करने का व्यसन होता, तो वो महाराज बार बार आने लगे और जब देखो तब सामने बैठ के पूछे, महाराज कुछ सुनाओ, महाराज कुछ सुनाओ, महाराज कुछ सुनाओ, महाराज कुछ सुनाओ। अब महात्मा तो स्वात्माराम थे, भजनानंदी थे। कई दिन हो गया बार बार, महाराज आप कुछ बोलते नहीं, कुछ सुनाइए, कुछ सुनाइए। एक दिन महात्मा ने सोचा कि इसकी फांस काट देना चाहिए। महात्मा बोले कि भैया सुनावे क्या, इसके पहले तुमने कुछ सुना है कि नहीं? अरे बोले महाराज क्या बात करते आप, कितनी राम कथा सुन ली, कितनी कृष्ण कथा सुन ली, कितने बार भागवत सुनी, गीता सुनी, रामायण सुनी, महाभारत सुनी, हमें याद नहीं है। हाँ इतना पक्का याद है कि हमको सदग्रंथों का श्रवण करते करते, सत्संग करते करते हमको 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं 40 वर्ष हो चुके हैं। महात्मा ने हाथ जोड़े, सिर झुकाया, प्रणाम किया, बोले वाह, आपको जब बहुश्रुत हैं आप, 40 वर्ष से लगातार गीता, भागवत, रामायण आदि सदग्रंथों को श्रवण कर रहे हैं, तो आपको हम क्या सुनावें? नहीं महाराज फिर भी तो कहने सुनने की परंपरा है, फिर भी कुछ सुनाइए। तब उन संत ने कहा कि हम सुनाएंगे जरूर, लेकिन हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि इन 40 वर्षों में जितना आपने श्रवण किया है, उसमें से कितना अंश आप अपने जीवन में आत्मसात कर पाए हैं? उस 40 वर्षों के सत्संग से प्राप्त अपने विवेक का आप कितना आदर कर पाए हैं, ये बताइए। इस प्रश्न का उत्तर उन महाशय से देते नहीं बना, वे मौन हो गए। तब उन्होंने कहा कि अब आप अपना और हमारा दोनों का समय नष्ट करने पर क्यों तुले हुए? 40 वर्ष के सुनने के बाद भी आप अपने विवेक का आदर नहीं कर पाए, तो हम भी आपको सुनावेंगे तो हमारा उतना समय ही नष्ट होगा। आपको अपने विवेक का आदर तो करना नहीं है, इसलिए दोबारा हमारे पास आना नहीं। इन 40 साल में जो सुना है उससे प्राप्त जो विवेक है उसका आदर कीजिए एकांत में बैठ करके। हम अपने विवेक का आदर नहीं करते। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो पहला प्रयोजन कथा श्रवण का यह है कि सदाचार प्रतिष्ठित हो, दूसरा भगवत भक्ति की प्रतिष्ठा हो, तीसरा प्रयोजन है कि हमारे जीवन में विवेक की वृद्धि हो, और चौथा प्रयोजन है व्यास जी स्विकार निरासश्च, अपने विकारों का निराश हो। कई बार मनुष्य जीवन में सदाचार को प्रतिष्ठित करने के लिए भी प्रयत्नशील होता है, किसी न किसी अंश में भगवत भक्ति भी उसके जीवन में होती है, विवेक भी जगता है, किंतु इतना सब करने के बाद भी वह अपने अनंत जन्मों के वासना वासित
अंतःकरण की मलिन वासना पर विराम नहीं लगा पाता है, तो अपने विकारों का निराश कैसे हो, सज्जन पुरुष कैसे करें? क्यों? क्योंकि जीवश्चासुरताम प्राप्ता प्रायो घोरे कलाविह। इस घोर कलिकाल में मनुष्य आसुर भाव को प्राप्त हो गए। पहले का जमाना ऐसा था व्यास जी, वो दैवी संपत्ति से युक्त कैसे हो? क्योंकि गीता जी में भगवान ने कहा दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरी मता। दैवी संपत्ति मोक्ष का कारक है, मोक्ष की कारिका है, और आसुरी संपत्ति बंधन की कारिका है। इसलिए जो कल्याणकारी साधनों में सबसे श्रेष्ठ साधन हो, जो पवित्रों को भी पवित्र बनाने वाला हो, ऐसे पवित्र साधन का उपदेश आप कृपा करके कीजिए। और हे भगवान, ऐसा साधन बताइए कि अंतःकरण की शुद्धि हो जाए और शिव प्राप्तिर भवे तात सदा निर्मल चेतसः। भगवान शिव की प्राप्ति हो जाए। महाराज जी, शिव शब्द का अर्थ ही है परम कल्याण, आत्यंतिक कल्याण। जिस कल्याण के बाद फिर कुछ शेष न रहे, अकल्याण की संभावना ही सर्वथा निरस्त हो जाए, उस तत्व का नाम है शिव। ऐसे भगवान शिव की परम कल्याण की प्राप्ति कैसे हो? और वो प्राप्ति तो कैसे होगी? निर्मल चेतसः। कैसा निर्मल चित्त? बोले सदा निर्मल चेतसः, सदा सर्वदा जिसका चित्त निर्मल हो। जब हरि और हर में भेद नहीं है, अभेद ही है, तो जो प्राप्ति की भूमिका भगवान श्री हरि की है, रामकृष्ण नारायण की है, वही प्राप्ति की भूमिका भगवान शिव की है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। क्या 88,000 सौनकाद ऋषियों को भगवान शिव की प्राप्ति नहीं हुई है क्या? ये तो सब नित्य प्राप्त हैं। भगवान का प्रत्यक्षानुभव नहीं हो चुका है, किंतु ये आचार्य, ये संत, हम सब कलिमल ग्रसित जीवों का प्रतिनिधित्व करते हुए पूछ रहे हैं कि हमें शिव तत्व की प्राप्ति कैसे हो, हमारा चित्त निर्मल कैसे हो। सूत जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे मुनि शार्दूल, हे मुनि श्रेष्ठ, आपको तो शिवजी प्राप्त ही हैं, पर आपका कथा में इतना प्रेम हो गया है कि श्रवण प्रीति लालसा। आप श्रवण में प्रेम होने के कारण आपको श्रवण का लालच सदा बना रहता है, लालसा बनी रहती। जो भवरोग का शमन करने वाला परम रसायन है, ऐसा सिद्धांत हम तुम्हें निरूपित कर रहे हैं। काल रूपी सर्प के भय से ये सारा जगत भयभीत है। नाथ सकल जग काल कलेवा। इस काल रूपी सर्प का कलेवा है। कलेव माने जानते हो? कलेवा माने होता बाल भोग। बाल भोग का अर्थ है कि इसका राजभोग तो आज तक हुआ ही नहीं, ब्यारू भई नहीं। अनंत समय से ये जीवों का भक्षण करता चला जा रहा है काल, लेकिन अभी इसका राजभोग नहीं हुआ, बाल भोग ही चल रहा है। प्रातरास, जिसको मराठी में कहीं कहीं लगा था नाश्ता, नाश्ता कहते ना, यहाँ कहीं दुकान पे लिखा था चाह नाश्ता, तो अभी नाश्ता चल रहा है, राजभोग तो हुआ ही नहीं, मध्याह्न वाला भोजन काल का नहीं हुआ। इस काल रूपी सर्प के भय से मुक्ति कैसे हो?
इसके लिए शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। ये शिव पुराण कहां से प्रकट है? बोले शैवम पुराणम परमम शिवेनोक्तम पुरा मुने। हे महर्षि, भगवान शिव ने ही पूर्व काल में आत्मस्वरूप इस शिव पुराण का उपदेश किया था। भगवान शंकर ने इसका उपदेश किया था। भगवान शिव ने सनकादिकों में जो भगवान सनत कुमार हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, एक बार चारों सनकादिक ऋषि कैलाश में पहुंचे और उनमें चारों में जो सबसे छोटे सनत कुमार भगवान हैं, उन्होंने भगवान शिव से ही पूछा। तब भगवान शिव ने स्वयं ही आत्मस्वरूप पुराण का, शिव पुराण का उपदेश भगवान सनत कुमार जी को किया। और सनत कुमार जी ने वह पुराण का जो उपदेश भगवान शिव के मुखारविंद से प्राप्त किया था, वही उन्होंने भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को सुनाया। और सूत जी कहते, व्यास जी से हमने सुना और वही हम आपको सुना रहे हैं। इसी का नाम है संप्रदाय, इसी का नाम है परंपरा। ये शिव पुराण की परंपरा है। भगवान शिव ने सनत कुमार को दिया, सनत कुमार जी ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने सूत जी को दिया, और सूत जी से शौनकादि ऋषियों को प्राप्त हुआ। और उनके पवित्र संवाद के माध्यम से हम लोगों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कहते व्यास जी ने इसको विस्तार से नहीं कहा, विस्तार से तो शंकर जी ने सनत कुमार को सुनाया था। सनत कुमार जी ने थोड़ा और संक्षेप करके व्यास जी को सुनाया, और व्यास जी ने जो सुना था उसको और संक्षिप्त करके मुझे दिया। अब मैं तुम्हें सुना रहा हूं। व्यासे नोक्तम तु संक्षेपात कलिजा नाम हिताय च। कलियुगी मनुष्यों के हित के लिए भगवान व्यास ने इसका उपदेश किया है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए, कलिमल ग्रसित जीवों के मलिन अंतःकरण की शुद्धि के लिए शिव महापुराण की कथा के श्रवण से बढ़कर के दूसरा कोई साधन नहीं है। कई जन्मों का पुण्य संचित होता है तो किसी महाभाग्यशाली को शिव पुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। देखो कितने सौभाग्य की बात है। परम पवित्र फाल्गुन मास है, शुक्ल पक्ष है, और आज की पवित्र तिथि पर पवित्र वेला में हम लोगों को शिव पुराण सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये शिव पुराण परमोत्तम शास्त्र है, शिव स्वरूप है। इसलिए भगवान शिव की भक्ति करने वालों को अत्यंत श्रद्धा पूर्वक शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। अब एक प्रश्न और है कि भगवान शिव की भक्ति करने वालों को श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए, और जो रामकृष्ण नारायण के उपासक भक्त हैं उनको नहीं सुनना चाहिए क्या? बोलो। शिव सेवा कर फल सुत सोई, शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद भगवान शिव की सेवा के फल से, उनकी भक्ति के फल से ही भगवान की भक्ति प्रकट होती है।
तो भगवत भक्ति प्राप्त करने वालों को भी भगवान शिव की उपासना करके उनसे भगवत भक्ति प्राप्त करनी चाहिए। वैसे तो सब अवतारी पुरुष वहीं से बने बनाए आते हैं, लेकिन शिक्षा लेने की दृष्टि से हम निवेदन कर रहे हैं। भगवान शिव ने प्रेम की रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति की मधुरोपासना की जिस सर्वोच्च अवस्था में कक्षा में भक्तराज श्री नरसिंह मेहता को प्रतिष्ठित किया, क्या उस कक्षा तक पहुंचना अपने साधन से संभव था? शिव की कृपा के बिना भगवान के चरणों में भक्ति उत्पन्न नहीं होती है। तो कहूं सवहीं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। बीच बीच में अन्य पुराणों के उदाहरण भी हम आपको बतावेंगे। अभी तो कथा आगे बढ़े इस दृष्टि से हम आपको बोल रहे हैं कि यह शिव की प्राप्ति के लिए, शिव के चरणों में प्रेम की प्राप्ति के लिए इस शिवस्वरूप शास्त्र का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए। इसके श्रवण से भक्तिमान मनुष्य को सद्यः शिव पद प्राप्तिम लभते सर्व साधनात्। सद्यः माने इसी शरीर से इसी जन्म में भगवान शिव के चरण कमलों की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई मन में कामना है तो वह कामना भी अधूरी नहीं रहेगी, क्योंकि कामनाओं की पूर्ति करने में सबसे उदार शंकर जी हैं। इनका नाम ही आशुतोष है। बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और देवता तो कामना की पूर्ति करते हैं, ये तो भंडारा खोल देते हैं, लुटा देते हैं। ये तो कितने उदार हैं। आप लोग याद कर लो एक श्लोक, हम बोलेंगे फिर आप लोग सब बोलना। आप सबकी मूल भाषा संस्कृत ही है। महादेव 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 महादेव। इतने लोग बैठे हैं, आवाज यहां तक आई नहीं रही है, क्या बात है? आप लोग बोलना नहीं जानते क्या? अरे बोलो भाई। महादेव 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 महादेव। महादेवेति यो वदेत् महादेवेति यो वदेत्। एकेन शंभुः क्रीतः स्यात् एकेन शंभुः क्रीतः स्यात् द्वाभ्यां शंभुर्णी भवेत् द्वाभ्यां शंभुर्णी भवेत्। स्वामी जी एक लोटा जल भी नहीं चढ़ाना है, एक बिल्व पत्र भी नहीं चढ़ाना है, अक्षत भी नहीं चढ़ाना है। केवल शिवजी के द्वार पर जाकर बोलो महादेव महादेव महादेव। 3 बार जाकर कोई कह दे भगवान शिव के द्वार पर, तो भगवान शंकर इतने दयालु हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं। बोले इस मेरे भक्त ने एक बार महादेव कह के तो मुझे खरीद लिया, मैं बिक गया इसके हाथों। अब इसने 2 बार और कह दिया, 3 बार कहा ना महादेव 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 महादेव। तो एक बार में तो मैं बिक गया, अब इसने 2 बार और महादेव महादेव बोल दिया।
अब तो मैं कर्जदार हो गया। भैया इतना दयालु, इतना करुणामय, इतना उदार और कौन होगा? इसलिए कोई कामना ऐसी नहीं है जो शिव पुराण के श्रवण से अधूरी रह जाए, सब पूरी हो जाएंगी। सर्व काम फलप्रदम, इस पुराण के श्रवण से मनुष्य निष्पाप हो जाता है और संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में शिवलोक की प्राप्ति करता है। महाराज जी लिखा है, राजसूय यज्ञ, जानते हो, छोटा मोटा यज्ञ नहीं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से राजसूय यज्ञ किया था। वो राजसूय यज्ञ करने वाले धर्मराज युधिष्ठिर पूरी धरती पर दिग्विजय किया था उनके भाइयों ने, कोई कमी नहीं थी उनके पास। फिर भी राजसूय यज्ञ इतना अधिक धन उसमें लगता है कि युधिष्ठिर को बड़ी चिंता हो गई कि हम इतने बड़े राजसूय यज्ञ में धन की व्यवस्था कहां से करेंगे। चारों दिशाओं से धन लेके आए थे, जीत कर लाए थे, भीम अर्जुन नकुल सहदेव, कोई गणना नहीं थी कितना धन था। पर युधिष्ठिर को चिंता हो गई कि कैसे ब्राह्मणों की दक्षिणा होगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मरुत का यज्ञ हुआ था, उसमें ब्राह्मणों को इतनी दक्षिणा दी गई, जानते हो बड़े बड़े भगत होते हैं, श्रद्धावान, भंडारा कराते हैं, खीर से महापूरण, मालपुआ से महापूरण, गुलाब जामुन से महापूरण, लड्डू से, बर्फी से, पेड़ा से, जलेबी से, खुरमा खाजा से महापूरण, लेकिन दक्षिणा से महापूर्ण करने वाला कोई जजमान आज तक आया नहीं। हमारे जीवन में तो आया नहीं, आपके आया हो तो पता नहीं। दक्षिणा से महापूर्ण करने वाला कोई नहीं आता। आप तो सब बड़े उच्च कोटि के महात्मा हैं, लेकिन सही बात कहें तो स्थिति यह है कि पंगत में भले ही दाल भात जिमा दो, कोई व्यंजन न हो, दक्षिणा बढ़िया दे दो तो रोम रोम आशीर्वाद देता है। और भले ही 56 भोग जिमाओ व्यास जी, और दक्षिणा कमजोर हो जाए तो कहते अरे सब समय बर्बाद हो गया, सवेरे से गए, इतना चल के गए, इतना देर पंगत में कुछ नहीं दिया। अरे राम, अरे भैया भले आदमी, कितने व्यंजन, उनका नाम भी तुम नहीं जानते थे, बता सकते हो, और इतना उसने प्रेम से जिमाया, वो सब बेकार हो गया बिना दक्षिणा के। और दक्षिणा बांटने लग जाएं जजमान तो हो सकता 12 बजे पंगत में बैठे हुए लोग रात को 12 बजे तक बैठे रहेंगे। यदि लगातार दक्षिणा चलती रहे तो 12 बजे रात तक भी लोग बैठे रहेंगे, यजमानों को दर्शन देकर, आशीर्वाद देकर कृतार्थ करते रहेंगे। यजमान को हार माननी पड़ेगी, लेने वाले हारेंगे नहीं दक्षिणा लेते लेते। आज तक कोई माई का लाल ऐसा नहीं हुआ जो दक्षिणा से महापूर्ण करने वाला हो, पर भगवान की सृष्टि में सब हैं। राजा मरुत ऐसे हुए कि जिन्होंने ब्राह्मणों को इतनी दक्षिणा दी, महाराज जी इतनी दक्षिणा ब्राह्मणों को दी मरुत राजा ने कि ब्राह्मण उसको ढोने लगे। व्यास जी ढोते ढोते 10-20 साल बीत गए, ढो नहीं पाए। अंत में उनका मन विरक्त हो गया, बोले भैया भोगेंगे कि मर जाएंगे ढोते ढोते ही। इतना सोना दिया, इतना जवाहरात दिया, कितना लाद लाद के ले जाएं। अंत में उनका वैराग्य हो गया और वो जितनी ले जा पाए ढो ढो कर उतनी ले गए, बाकी उससे कई गुनी ज्यादा वहीं पटक के चले गए। बोले जाओ
अब भर गया पेट हमारा दक्षिणा से। भगवान बोले वो सब हिमालय में दबा पड़ा है, जाओ अमुक जगह दबा पड़ा है, वहां के देवता का पूजन करके और भूमि से खोद करके लाओ। न जाने कितने लाख बैलों पर लद करके वो आया है हमारा धन। राजसू यज्ञ बातों से नहीं होता, बड़ा कठिन है राजसू यज्ञ। राजसूय यज्ञ से एक राजसूय नहीं 100 राजसूय यज्ञ करे और 100 अग्निष्टोम नामक यज्ञ करे, उससे जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वह पुण्य शिव महापुराण की कथा सुनने मात्र से प्राप्त हो